हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ मैं दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। यदि आपने टेस्ट सीरीज के पीडीएफ नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें और पहले टेस्ट दें। पहला क्वेश्चन है, 12 पार्सलों का औसत है वो 1.8 किलोग्राम है। एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना है। ठीक है, ध्यान से देखना। नए पार्सल से भार में कमी कितने की हो रही है, 50 ग्राम की हो रही है, और औसत भार कितना है, 1.8 है। ठीक है, 1.8 किलोग्राम तो उसको सभी के लिए लेकर आना ही था। वो कितना लेकर आया, वो 1.8 किलोग्राम से 50 ग्राम 13 जगह कम लेकर आया। तो 13 जगह 50 ग्राम की कमी कितनी हो गई, 650 ग्राम की। 650 ग्राम की कमी किलोग्राम पे 0.65 केजी की कमी लेकर आया। तो वो कितना लेकर आया, 1.8 में से 65 कम लेकर आया। तो 65 में माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1.1 का 1.15 किलो लेकर आया। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक इसका दूसरा तरीका, 12 पार्सलों का औसत भार कितना है, 1.8, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.8। 13वें पार्सल से 50 ग्राम की कमी हो गई औसत में, तो 50 ग्राम की कमी किलोग्राम पे कितनी कमी होती है, 50/1000। तो ये कितना हुआ, 0.05 की कमी। पहले 1.80 था, अब 0.05 की कमी हो गई, तो अब वेट कितना हो, औसत भार कितना है, 1.75 किलोग्राम है। 1.75 किलोग्राम 13 पार्सलों का वजन है। ठीक है, तो 13 से मैं इसका टोटल भार निकाल लेता हूँ, 13 इंटू 1.75। तो अब देखो 13 इंटू 1.75 माइनस 12 इंटू 1.8 में माइनस करूंगा तो जो नया पार्सल है उसका भार आ जाएगा। 13 का 5 गुना होता है 65, 13 का 7 गुना होता है 91 और 6 97, और 13 का 1 13, 13 और 9 22। ये कितना हुआ, 22.75 माइनस 12 का 8 गुना होता है 96, और 12 का 1 गुना 1 और 9 21, 21.6। ठीक है, तो ये मैं माइनस कर दूंगा 21.60। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 5 7 6 1 और 2 में से 1 गया 1.15 किलोग्राम अपना राइट आंसर आ जाएगा। सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5:7। टोटल रुपए दे रखे हैं 51.25 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। एक बैग में देखो 2 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात है ये 3 के अनुपात में, ये 5 के अनुपात में, ये 7 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 3x है। ठीक है, और ये कितना है 5x, और ये कितना है 7x। ठीक है, अब देखो तीन सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो ये कितना हो गया 6 रुपए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x लिख सकता हूँ। तो रुपए को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये 200 पैसे हैं, तो 200 का 3 गुना 600 पैसे, तो 600x प्लस ये कितने हैं 5 का 50 से 5 गुना होता है 250, ये 250 पैसे हो गए, प्लस 25 का 7 गुना होता है 175, ये 175x। टोटल पैसे दे रखे हैं 5125, रुपए दे रखे हैं 51.25, तो पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हुआ 5125। ठीक है, ये कितना हुआ 600 200 800 100 900 900 1000 और 1025। 1025x बराबर दे रखा है अपन को 5125। तो x बराबर हो जाएगा 25 का 4 गुना होता है 100 और 25 का 1 गुना 25, और ये कितना होगा 25 का 2 गुना 50 और 0, 25 का 5 गुना होता है 105। ये 41 का 5 गुना होता है वो होता है 205। तो x की मान कितना आ गया अपने पास यहाँ से 5। अब देखो x का मान 5 आ गया, तो 2 रुपए के सिक्के थे वो तो हैं 15। ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के हैं वो हो गए 25, और 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हो गए 7×5 35। अब अपन को पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 25 है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान अपन को बताना है। देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 + 2√2। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/3 + 2√2। इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ 3 - 2√2 बट्टे 3 - 2√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया नीचे वाला
ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 माइनस 2√2 बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 9 माइनस 8, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू x प्लस 1/x में यहाँ से निकालता हूँ, तो 3 और 3 6, प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 ये कट जाएगा, तो ये मान कितना आ गया 6। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, x माइनस 1/x का मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे मान लो y है, ठीक है, तो x माइनस 1/x का मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, तो ये क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू x इंटू 1/x बराबर y, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा अपने पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं रूट में ले जाना है, तो रूट में ले जाना तो ये स्क्वायर पद मानना पड़ेगा अपन को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, इधर में माइनस में लाना है, तो मैं इधर से -2 कम करूंगा और इधर से भी -2 कम करूंगा, तो ये कितना हो गया √x माइनस 1/√x का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 6 माइनस 2 4, तो √x माइनस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो अपना 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रजेश कुमार ने अपनी पास की रकम का 40% अपनी पत्नी को दिया, शेष बचे हुए का 25% अपने पुत्र को दिया और शेष राशि का 60% शिक्षा पर व्यय किया। उसके पास 2700 रुपये बच गए, तो उसने अपनी पत्नी को कितना धन दिया। अब देखो 2700 रुपये उसके पास बच गए, 2700 रुपये बचने से पहले उसके पास 60% उसने शिक्षा पर व्यय किया, 60% शिक्षा पर व्यय किया, तो बचे कितने 40%, ये उस 40% का मान है और मान अपन को निकालना है 100% का। अब देखो उससे पहले शेष बचेगा 25% अपने पुत्र को दिया, तो 25% पुत्र को दिया, तो रुपये अब कितने बच गए 75%, तो 75 का मान दे रखा है और टोटल मान कितना है 100, टोटल रुपए अपने 100 मान रखे। ठीक है, अब देखो उससे पहले 40% अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी से देने से पहले 40% पत्नी को दिया, तो बचा कितना 60%, उस 60% का ये मान है, तो अब 40% का मान अपन को निकालना है। उसने अपनी पत्नी को कितना धन दिया, पत्नी को धन दिया 40%, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 40, तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 25 का 3 गुना होता है 75 और 25 का 4 गुना होता है 100। ठीक है, अब देखो 0 से ये 0 एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2 गुना 2 और ये 3, 9 का 3 गुना होता है वो 27 होता है। ठीक है, अब ये 3000 है, उसका 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 3000 का 2 से मल्टीपल 6000, उसने पत्नी को कितना दिया 6000। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, इसके पास मान लो ब्रजेश के पास 100 रुपये थे। ठीक है, अब 40% अपनी पत्नी को दे दिया, तो 100 का 40% पत्नी को दे दिया, तो 40 रुपये उसने पत्नी को दे दिया, अब कितना बचा 60 रुपये बचा। ठीक है, 60 का 25% वो अपने पुत्र को देता है, तो ठीक है, ये कितना पुत्र को कितना दे दिया 15 रुपये पुत्र को दे दिए, तो ये कितना बचा 40 10 50 5 55, अब कितना बचा 45 का उसने 60% शिक्षा पर व्यय कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 5 गुना 30 वो 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 और 3 27 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए। अब टोटल कितना होगा 40 10 50 20 70 70 10 80 2 82 रुपये उसने खर्च कर दिए। टोटल रुपए थे 100 में से 82 माइनस हुआ तो 18 रुपये बचे, उस 18 रुपये का मान है 2700 रुपये। ठीक है, तो एक का मान हो जाएगा 2700 बट्टे 18। ठीक है, और 100 का मान हो जाएगा 2700 बट्टे 18 इंटू 100। ठीक है, तो 9 का 2 गुना होता है 18, 9 का 3 गुना होता है 27 और 30,000 का आधा हो जाएगा 15,000। अब 15,000 उसके पास स्टार्टिंग में मनी थी। अब देखो 15,000 रुपये, तो 15,000 का मैं निकाल देता हूँ 40 बट्टे 100, 40% निकाल देता हूँ। उसने पत्नी को इतना धन दिया, तो 2 शून्य से तो ये 2 शून्य कट जाएगी, 15 का 4 गुना होता है 60 और ये 2 जीरो। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये हैं वो उसने पत्नी को दे दिए, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या
में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या को अंकों का योग अपन को बताना है। 2 अंक हैं x और y, संख्या क्या बन गई 10x प्लस y, 2 अंकों की संख्या बन गई 10x प्लस y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग हो गया x प्लस y का 5 गुना। ठीक है, दूसरी लाइन बोली यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि 10x प्लस y प्लस 9 कर दूं मैं, तो इधर क्या हो जाएगा अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब कि जो दाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक पे चला जाएगा। तो दाई वाला पहले x था, तो अब इकाई वाला स्थान यहाँ पे आ जाएगा 10y प्लस x, ये अंक चेंज हो गए। तो अब देखो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, इधर में y को इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हुआ 9y माइनस 9x बराबर 9, y माइनस x बराबर आया अपने पास 1। ठीक है, तो y बराबर क्या हुआ x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 आया तो मैं y का मान इधर रख देता हूँ। तो इस समीकरण में रखूंगा तो ये कितना हुआ 10x प्लस 1 बराबर x और x 2x प्लस 1 का 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 10x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 दूनों 10x प्लस 5, ये 10x कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 में से ये 1 उधर जाके 4, x का मान 4 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये संख्या क्या हो गई 10 का 4 गुना हो गया 40 प्लस 5 45। ठीक है, 45 अपना 45 हो गया। तो 45 के अंकों का योग पूछा है तो 5 और 4 9, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, 45 संख्या है। ठीक है, 45 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अंक कितने, अंकों के योग कितना 5 और 4 9, 9 का 5 गुना 45, ये बात राइट हो रही है। ठीक है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या 45 है इसमें 9 जोड़ दूं तो ये कितना हुआ 54। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो देखो जो इकाई के अंक पे 5 था वो दाई पे चला गया और दाई वाला अंक इकाई पे आ गया, तो परस्पर अंक भी बदल गए। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अंकों का योग 5 प्लस 4, 5 और 4 9, तो 9 भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% छूट देकर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। तो टीवी किस मूल्य पर खरीदा। मान लो टीवी का अंकित मूल्य है वो 100 रुपये, 20% छूट पर खरीदा तो 80 रुपये में खरीदा। अब देखो यदि वह 25% छूट पर खरीदा तो 500 रुपये की बचत होती है। तो 25% 100 का 25% छूट दूंगा तो ये 75 रुपये में खरीदेगा। अब देखो 80 रुपये में पहले खरीद रहा था, अब 75 रुपये में खरीद रहा है, तो बचत कितनी हुई 5 रुपये की बचत हुई। 5 रुपये की बचत का मान है 500 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये जो क्रय मूल्य है उसका मान हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अब देखो टीवी किस मूल्य पर खरीदा, तो टीवी है वो 20% छूट पर खरीदा, तो 10,000 का 20% छूट दे दूंगा तो 80/100 का मान आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 8,000। 8,000 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं के मैसे तथा लसे क्रम से 18 तथा 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखो पहली संख्या अपन को दे रखी है 54 इंटू दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम दे रखा है 378 इंटू 18। 18 का 3 गुना होता है वो 54 होता है, तो 3 का 378 होता है वो 126 गुना होता है। तो दूसरी संख्या क्या आई 126, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, 2 दिन कार्य किया, ए के स्थान पर बी को कार्य करने में लगा दिया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन का काम हो गया 1/10। बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो 1 दिन का काम हो गया 15 दिन। ठीक है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन का काम हो गया 20 दिन। इनका एलसीएम हो गया वो हो गया 60। तो वर्क करने हैं कितने 60 काम करने हैं, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा 6 काम करेगा। ठीक है, ये 1 दिन में 4 काम करेगा, ये 1 दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, ए और सी ने मिलकर कार्य किया, कितने दिन किया 2 दिन कार्य किया, तो ए और सी ने मिलकर 6 और 3 9,
9 काम एक दिन में करते हैं तो 2 दिन में 9 दूनी 18 काम इन्होंने कर दिए। अब 60 में से 18 काम हो गए तो काम कितने बचे, 60 माइनस 18 कर दूंगा तो ये कितना हुआ 42 काम अब शेष रह गए। ठीक है, अब एक के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, ए ने छुट्टी कर दी एक की, तो अब करेगा बी किसके साथ, सी के साथ। तो बी और सी एक दिन में 7 काम करते हैं तो 42 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 42/7 6 दिन ये लग गए। अब क्या पूछ रहा है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन तो ये लग गए, 2 दिन पहले 6 और 2 8 दिन में टोटल काम हो गया। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया, उसके बदले पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तदनुसार उस बर्तन में कितना दूध है। अब ध्यान से देखना, 100 लीटर दूध है, ठीक है, 10 लीटर दूध निकाल दिया तो दूध अब कितना बचा 90, उसके स्थान पर पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो 10, पानी कितना 10, 90 और 10 का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात हो गया 9:1। तो ये टोटल मात्रा, मिश्रण की मात्रा कितनी है 100। अब देखो उसमें से 10 लीटर दूध और निकाला, अब मिश्रण में 10 लीटर दूध ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत पानी भी निकलेगा, तो ये 10 लीटर निकलेगा वो 9:1 के अनुपात में निकलेगा, तो 9 किलो तो दूध निकलेगा और 1 kg पानी निकलेगा। ठीक है, अब 100 में से अब कितना दूध कितना है 90 है, 90 में से 9 किलो तो इसने दूध निकल गया इधर, और फिर अनुपात बचेगा वो 10 में से कितना बच गया 1 निकल गया और 10 लीटर वापस पानी डाल दिया। ठीक है, तो 90 में से 9 गया 81, अनुपात 10 10 20, 20 में से 1 क्या 19। अब टोटल मात्रा वापस कितनी होगी 100 होगी। अब तीसरी बार में भी वो 10 लीटर दूध निकालेगा, तो 10 लीटर दूध निकालेगा वो 81 और 19 के अनुपात में निकलेगा। ठीक है, तो 81 और 19 के अनुपात में 10 लीटर दूध निकलेगा, तो दूध कितना हुआ 8.1 किलोग्राम तो दूध निकलेगा और 1.9 किलोग्राम है वो पानी निकलेगा। ठीक है, तो 81 में से मैं 8.1 कम कर दूंगा, ये तो मेरे पास तीसरी प्रक्रिया करने के बाद दूध बचा। ठीक है, और पानी कितना बचा, पानी पहले था 19 में से मैं 1.9 घटा देता हूँ प्लस 10 लीटर वापस डाल देता हूँ। ठीक है, अपन को पूछा है कि 2 बार प्रक्रिया होने के बाद दूध बर्तन में कितना दूध है, तो अपन को दूध भी कैलकुलेशन करनी। अब देखो 81 में से 8 गया 73, 73 में से 0.1 जाएगा तो 72.9 किलोग्राम है, अब शेष दूध बचेगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको एक देखो दूसरे तरीके से करते हैं, टोटल दूध कितना है 100, 10 लीटर दूध निकाल दिया तो अब कितना बचा 90, तो 90 लीटर दूध बचा है, टोटल दूध है 100। एक बार प्रक्रिया होगी, दूसरी बार होगी तो 90/100। ठीक है, तीसरी बार करेंगे तो 90/100। ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी और 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा। 9 × 9 × 9 होता है 729, तो 729/10, तो ये हो जाएगा 72.9 किलोग्राम। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो देखो दूरी कितनी हो गई 150 प्लस 500 दूरी हो गई, 30 सेकंड का समय लेता है, तो 30 का मैं भाग देता हूँ तो ये तो आ गई 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 500 1 600, 650/30 मतलब 65/3 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई इसकी। ठीक है, अब देखो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो 370 का तो हो गया प्लेटफॉर्म, 150 मीटर की हो गई रेलगाड़ी, ये तो हो गई दूरी बट्टे अपन चाल करते हैं तो टाइम आता है, तो चाल कितनी है 65/3, 370 और 150 होता है 520, 520/65 × 3, 13 का 5 गुना होता है 65 और 13 का 4 गुना होता है वो 52, 5 का 8 गुना होता है 40, 8 का 3 गुना होता है 24 सेकंड में वो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 48 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। तो व्यास दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी 24। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 × πr³, तो r का मान कितना है 24 × 24 × 24 में लिख दूंगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा
3 सेंटीमीटर वाली कितनी गेंद बनानी है, तो 3 सेंटीमीटर वाली मैं अक्स गेंद बना लेता हूँ। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। आयतन से आयतन में ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 का 8 गुना 24, 3 का 8 गुना 24, 3 का 8 गुना 24, ठीक है। 8 का क्यूब होता है वो होता है 512, तो x बराबर आ गया अपने पास 512। मतलब 48 सेंटीमीटर वाली जो व्यास वाली एक बड़ी गेंद है उससे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 512 गेंद अपन बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, ठीक है। 15, 18, 21 और 24 से भाग देना है। तो मैं इसके एलसीएम से इस संख्या को डिवाइड करूंगा, तो एलसीएम डिवाइड हो जाएगा तो वो ये संख्या भी, प्रत्येक संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 21 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 और 24 को लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 3। अब देखो 2 के लिए तो ले लेता हूँ मैं 8, 3 के लिए ले लेता हूँ 9 और 5 के लिए 5 और 7, ये इनका एलसीएम आ गया। तो 8 का 5 गुना होता है 40, 40 का 9 गुना होता है 300, 60 इंटू 7, अब ये हो जाएगा 0, 7 का 6 गुना 42 और 7 3 21 4 25, 2520 वो संख्या आ गई, इनका एलसीएम आ गया। अब 2520 से अपन चेक करते हैं, तो 2520 का 3 गुना होता है वो 7560 होता है और 2520 का 4 गुना होता है वो 10,080 होता है। अब देखो 10,080 9,999 से बड़ा हो जाएगा, तो 7560 तक तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या आएगी अपने पास। पहली बात संख्या अपन का आ गई 7560। अब शेष कितना बचाना है, 11, 14 और 17, 11, 14 और 17 और 20, ठीक है। अब देखो 15 और 11 के बीच का डिफरेंस 4 है, 18 और 14 के बीच का डिफरेंस 4 और इधर भी डिफरेंस 4, इधर भी डिफरेंस 4, 4 प्रत्येक में डिफरेंस बराबर आ रहा है 4 4, तो ठीक है। अब मैं 7560 में से मैं ये डिफरेंस है वो कम कर दूंगा 4, तो ये कितना है 7556। अब 7556 में यदि मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 11। यदि 7556 को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो 14 शेषफल बचता है, 21 से डिवाइड करता हूँ तो 17 शेषफल बचता है, 24 से डिवाइड करता हूँ तो 20 शेषफल बचता है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा बी 7556। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी गांव की 5000 की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे पूर्व में कुल आबादी 56% थी। गांव की मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूं 5000 की, किसी गांव की 5000 की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। मैं मान लेता हूं पुरुषों की आबादी है वो x थी, तो x का 110% बढ़ गई, ठीक है। महिलाएं कितनी बची 5000 माइनस एक्स, तो 5000 माइनस एक्स कर देता हूँ, उसका 15% बढ़ी तो 115/100 कर देता हूँ, बराबर कितनी होगी 5600, ठीक है। अब देखो x का 110 तो मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसा कैसा 115 इससे गुना हो जाएगा तो ये हो गया 575 और 3 0, ठीक है, माइनस 115x बराबर हो गया ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा तो ये हो गया 5,60,000, ठीक है। अब देखो x का 110 माइनस x का 115, तो माइनस का 5x उस साइड में जाएगा तो 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5,75,000 में से 5,60,000 जाएगा तो ये कितना बचा 15,000, ठीक है। तो x का मान आ गया यहाँ से 3,000। तो 3,000 पुरुष थे तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, 5,000 में से मैं 3,000 माइनस कर दूंगा तो महिलाएं हो जाएगी 2,000, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। एक अपना दूसरा इसको एलिगेशन से करते हैं, तो एलिगेशन से करते हैं तो पुरुष कितने बढ़े 10% बढ़े, ठीक है। महिलाएं कितनी बढ़ी 15% बढ़ी, ठीक है। अब 5600 हो गई तो 600 की बढ़ोतरी 5,000 पे हुई, इंटू 100 कर दूंगा मैं तो ये कितनी हुई 2 0 से 1 0, 5 का 12 गुना 60, 12% की टोटल बढ़ोतरी होगी।
तो ये 12% में इसको बीच में लिख दूंगा। 15 और 12 का डिफरेंस आया 3 और 10 और 12 का डिफरेंस आया 2। अब देखो ये संख्या आ गई 3:2। संख्या आएगी वो पहले वाली संख्या के अनुपात में आएगी। ठीक है, तो टोटल आबादी कितनी थी? 5000 थी। 5000 को मैं 3:2 में बांट देता हूँ, तो ये तो हो गया 3000, ये हो गया 2000। तो इससे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो धनराशि अपन को पूछिए। ध्यान से देखना, 5% से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, डायरेक्ट दर निकाल लेता हूं 3 वर्ष के लिए, तो पहली 5, दूसरी 5 और 2 साल की ये दर हो जाएगी 5 × 5/100। तो ये कितनी हो गई? 0.25 और 10.25। 2 साल की दर ये हो गई, तीसरे साल की 5% और है, तो 5 में ऐड कर देता हूँ, प्लस 5 × 10.25/100। तो ये कितनी हो गई? 15.25 प्लस ये कितनी होगी? 25 का 5 गुना हुआ है 125 और 5 5125 और 2 पे पहले पॉइंट था, 2 नीचे 0 है, तो ये 4 पे पॉइंट चला गया, तो 0.5125 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये कितना होगा? 15.52, 5 1 6 और 5 और 2 7, 15.7625। अब देखो साधारण ब्याज की दर कितनी हो गई 3 वर्ष के लिए? 5 + 5 + 5 15% दर हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें से 15% कम कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 0.7625। अब ये अंतर है साधारण ब्याज की दरों, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की दरों का अंतर आ गया 0.7625। तो 0.7625 का मान दे रखा है 15.25 और अपन को क्या निकालना है? धनराशि निकालनी है। तो धनराशि 100 मानते हैं, तो 100 का मान अपन को निकालना है। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 4 0 ऊपर लगेंगे, तो 2 0 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 0 ही ऊपर बचेंगे। ठीक है, अब इसको काट दो। 25 का 3 गुना होता है 75, बचा 1 0। 125, 25 का 5 गुना होता है 125, इसको काट दो। 25 का 6 गुना होता है 150, बच्चे 2 5। 25 का 1 गुना होता है 25। ठीक है, 61 का 5 गुना होता है वो 305 होता है। ठीक है, तो 5 का ये 10,000 है, वो कितने से कट जाएगा? 2000 से। ठीक है, तो टोटल धनराशि वो कितनी थी? 2000। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपए में बेचने हुई से हानि से 20% अधिक है। यदि मैं हानि को x मान लेता हूँ तो लाभ कितना है? 20% अधिक है हानि से, तो x का 120/100। ये कितना होगा? x का 6/5। ये लाभ है, ये हानि है। अब देखो 1060 रुपये, 1060 रुपये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से मैं यदि ये लाभ घटाता हूँ तो मेरे पास आता है क्रय मूल्य, तो मैं ये लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब यदि 950 रुपये विक्रय मूल्य है, ठीक है, यदि हानि हो रही है तो यदि हानि 950 में जोड़ देता हूँ, विक्रय मूल्य में यदि मैं हानि जोड़ देता हूँ तो ये क्रय मूल्य आता है, तो मैं 950 + x दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब देखो 1060 और 950 का अंतर हो गया 110, बराबर 6x/5 और इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा x + 6x/5 हो जाएगा, x + 6x/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11x/5 बराबर 110। ठीक है, तो x बराबर हो गया 50। हानि 50 की हो रही है, तो लाभ कितना का हो जाएगा? 50 का 120/100। तो ये कितना हो जाएगा? 60 रुपये। लाभ 60 का होगा। ठीक है, 1060 में अब यदि क्रय मूल्य निकालूं यहाँ से मैं, तो 1060 में से यदि मैं 60 घटा देता हूँ, लाभ को घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्रय मूल्य आता है 1000। एक तो ये तरीका हो गया। यदि मैं 950 से क्रय मूल्य निकालूंगा तो मेरे को यहाँ पे हानि ऐड करनी पड़ेगी। हानि कितनी थी? 50, तो ये 50 में ऐड कर देता हूँ। यहाँ से भी क्रय मूल्य कितना आया? 1000। अब क्या बोल रहा है? वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1000 पे 20% का लाभ 120 में बेचूंगा। ठीक है, तो 3200। तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 0, ये कितना हो जाएगा? 1200 रुपये में वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। वस्तु 1200 रुपये में बेची जाएगी, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1200 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आप
उस क्वेश्चन की पिक्चर डाल देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।